रक्षा क्षेत्र में इन दिनों भारत का बोलबाला है, लेकिन दूसरी तरफ भारत के खिलाफ बार बार कदम उठाने वाले तुर्की ने फिर से बड़ा खेल कर डाला है और इंडोनेशिया के साथ कर डाली है $300 मिलियन की बड़ी डील और भारत को दे दी है बड़ी टेंशन। अब टेंशन की बात भारत के लिए इसलिए है क्योंकि आज भारत के हथियारों का डंका जिस तरह से दुनिया में बज रहा, उस बीच तुर्की का इंडोनेशिया के साथ डील करना और इस डील पर हाथ मारना भारत के लिए बड़ा झटका है। और दूसरी बात यह है कि इंडोनेशिया भारत से डील करने जा रहा था हथियारों को लेकर, लेकिन अब तुर्की ने इसमें सेंध मार दी है। चलिए अब जानते हैं कौन सी डील की है तुर्की ने इंडोनेशिया से और क्या ये मान लिया जाए कि जहां जहां भारत कदम रखेगा वहां वहां तुर्की कूदकर अपनी ताकत दिखाएगा। दरअसल इंडोनेशियाई रक्षा मंत्रालय के एक लिखित बयान के अनुसार इंडोनेशियाई सरकार ने इंडोनेशिया की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए तुर्की एरोस्पेस से $300 मिलियन के 12 ड्रोन खरीदे। इस खरीद का उद्देश्य तुर्की एरोस्पेस के साथ 3 फरवरी को हस्ताक्षरित अनुबंध के साथ इंडोनेशिया के सैन्य रक्षा उपकरणों की विविधता, मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाना है, जिसका मुख्यालय राजधानी अंकारा में है। अंकारा ड्रोन की 12 इकाइयां नवंबर 2025 से पहले वितरित होने की उम्मीद है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 134.3 ट्रिलियन रुपए यानी $8.89 बिलियन पर रक्षा मंत्रालय को इस साल देश के कुल बजट से सबसे बड़ा आवंटन हुआ है। बता दें, जनवरी में इंडोनेशिया ने 1 दर्जन उन्नत मिराज 2005 लड़ाकू जेट खरीदने के लिए $805 मिलियन का एक और सौदा किया, जिसका इस्तेमाल कतरी वायुसेना द्वारा किया गया था। फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा निर्मित इस खरीद की उपकरण की उम्र को लेकर आलोचना की गई थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इंडोनेशिया को लड़ाकू विमान रक्षा उपकरणों की आवश्यकता है जो उसकी वायुसेना की युद्धक तत्परता से गिरावट को कवर करने के लिए शीघ्रता से वितरित किए जा सके, क्योंकि देश के कई मौजूदा विमान पुराने हो चुके। नए ऑर्डर किए गए विमानों की डिलीवरी के लंबे इंतजार के दौरान उनमें से कुछ को अपग्रेड, ओवरहॉल या मरम्मत किया जा रहा। तो वहीं इंडोनेशियाई रक्षा मंत्री ने भी फरवरी 2022 में डसॉल्ट राफेल लड़ाकू विमान की 42 इकाइयां खरीदने पर सहमति व्यक्त की। इंडोनेशिया को 6 इंजन वाले राफेल लड़ाकू विमानों में से पहले 3 जनवरी 2026 में मिलने की उम्मीद है। खैर, अब इंडोनेशिया ने ऐलान कर दिया, लेकिन अब अगर बात भारत की करें तो भारत सरकार रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने पर जोर देती रही। इसके लिए कई चीजों के आयात पर प्रतिबंध भी लगाया गया और भारत में कई रक्षा उपकरणों के निर्माण पर जोर भी दिया जा रहा। लेकिन देखना यह होगा कि क्या इंडोनेशिया तुर्की के बाद भारत से हथियार लेता है या फिर नहीं। आपका क्या कुछ कहना है तुर्की के इस खेल पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।